नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर जिंदल रियल टेक वीडियो, जहां आज हम देखने वाले हैं 22 बाय 55 का ये ईस्ट फेसिंग विला जो कि होने वाला है 135 गज में। आज का जो विला है ना वो 40 फीट रोड पे रहने वाला है, जो कि एक 60 फीट और 100 फीट रोड की कनेक्टिंग रहेगी। ये दोनों रोड जो है ना वो डायरेक्ट आपकी न्यू सांगानेर रोड यानी 200 फीट रोड पे मिल जाती है। पीछे की तरफ बात करूं तो वो वंदे भारत रोड की तरफ दोनों मर्ज हो रही है, जो कि दोनों एक 200 फीट रोड रहने वाली है। लोकेलिटी की और अमेनिटीज की थोड़ी अगर मैं बात करूं तो इस 60 फीट और 100 फीट रोड पे दोनों पे आपको बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिल जाएगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। दूसरा, स्कूल्स जो भी हैं अप टू 12th या फिर किड्स प्ले स्कूल हैं वो विद इन 600 मीटर्स के इसमें आपको मिलने वाले हैं। मानसरोवर एक्सटेंशन की ऐसी इतनी खास लोकेलिटी है। दूसरा, हॉस्पिटल्स की बात करूं तो विद इन 1.2 किलोमीटर्स में आपके हॉस्पिटल रह जाएंगे इसके, जो भी अपना जिस लोकेलिटी में ये मकान सिचुएटेड है उसके। अब इस मकान पे आ जाऊं, अगर मैं इस मकान की बात करूं तो एक ये 4+1 यानी 4 बेडरूम विद 1 गेस्ट रूम ये बना हुआ है। बाहर की तरफ देखिए तो इसके अंदर बनी हुई है ये बड़ी पार्किंग, 9 बाय 25 की ये पार्किंग मिलने वाली है इसके अंदर अपन को, जहां पे आप आराम से 2 हैचबैक या फिर एक एसयूवी भी पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद दिस एरिया टैंक एरिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके भी आप अगर 2 व्हीलर लगाना चाहें तो 2 व्हीलर लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास सिंगल कार है तो 2 व्हीलर यहाँ पार्क करके इसको मिनी गार्डन की तरह भी डेवलप कर सकते हैं। इस विला की है ना 2 एंट्रीज रहेंगी, एक आपकी हॉल से एंट्री रहेगी जो कि फैमिली पर्पस के लिए रहती है, और एक आपकी गेस्ट रूम की एंट्री रहेगी जो बाहर से रहने वाली है। अंदर चलेंगे, देखेंगे हॉल और गेस्ट के साइजेस रूम के, और अपना जो हॉल का साइज है कैसा अंदर से बना हुआ है। आइए, टॉकिंग अबाउट द गेस्ट रूम, ये 12 बाय 12 का गेस्ट रूम आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप यू शेप सोफा आराम से लगा सकते हैं विद द टीवी एज वेल। इसके अंदर बाहर की तरफ देखें तो एक कंप्लीट वेंटिलेटेड फुल वॉल विंडो एरिया मिलने वाला है आपको। पीछे की तरफ एक एक्सेंट वॉल मिलेगी, जिसके अंदर आप कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स लगाइए, काफी सुंदर सा आप इसको बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ऑल्सो इस रूम को और अंदर को थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए बीच में एक वुडन का जो है एक पीस भी यहाँ पे बना हुआ है, ताकि अंदर और बाहर का थोड़ा सा क्या है पार्टीशन सेपरेट रहने वाला है। अंदर चलेंगे, यहाँ से देखेंगे अपन हॉल के बारे में। इस तरफ से रहने वाली है हमारी सेकंड एंट्री इस हॉल की। आगे से देखा था गेस्ट रूम से जो इसकी फर्स्ट एंट्री थी उससे भी कनेक्टेड है, दूसरी एंट्री यहाँ पे भी कनेक्टेड है। अब ये बड़ा हॉल आपको मिल जाएगा 13 बाय 25 की साइज का। इसका बड़े होने का क्या फायदा है, यहाँ पे आप 7 सीटर सोफा आराम से पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बीच में आप डाइनिंग टेबल, कितनी भी बड़ी डाइनिंग टेबल लगाना चाहो आराम से लग जाएगी। एक टीवी कैबिनेट का ऑप्शन बहुत ही सुंदर विद लाइटिंग आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। इसके अंदर क्या फायदा है ना कि आप ये पैनल है ना ये रिमूवेबल है, तो अगर आप बहुत ही बड़ा टीवी खरीदने की सोचते हो तो ये पैनल रिमूव करके उसको पीछे वाली जो अपनी पैनलिंग है उस पर भी आप लगा सकते हो आराम से। इस हॉल से कनेक्टेड में मेन चीज़ों की अगर बात करूँ तो इसके साथ रहने वाला है एक किचन, वॉशिंग एरिया, और यहाँ पे आप शोपीस भी रख सकते हो, साथ में इसको पूजा रूम बनाना चाहो, पूजा कैबिनेट बनाना चाहो ना तो वो भी बना सकते हो। पीछे की तरफ कनेक्टेड है इसका मेन मास्टर बेडरूम, और आगे की तरफ देखेंगे तो एक गेस्ट यानी कॉमन आपका वॉशरूम भी मिल जाएगा इसके साथ में। इस वाले हॉल की बात करूँ तो एम्पल अमाउंट ऑफ लाइटिंग है, ना कि दिखने में अच्छी है, ये क्वालिटी वाइज भी है ना बहुत बेस्ट चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। इससे मैं बात करूँ लाइटिंग की तो जैगवार या फिर एंकर की लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किचन पे चलेंगे। इस किचन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये 9 बाय 11 की एक अग्निकोण में स्थित किचन रहने वाली है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एल शेप लेआउट में किचन बनी हुई है विद डबल सिंक आपका सेटअप मिल जाता है, तो आपका जो भी यूटेंसिल्स हैं वो ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे, दोनों में आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा सेटिंग जो है वो डबल सिस्टम पे बना हुआ है, यानी हमने एसएस एज वेल एज टेंडम बॉक्सेस का इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर, और साथ में ही आपको मिल जाता है एक बॉटल्स रखने का, यानी आपकी जो भी ऑयल बॉटल्स होती हैं उनके लिए भी एक टेंडम सेटिंग में आपको ड्रॉर मिल जाती है विद सॉफ्ट क्लोज। इस पूरे में जो है इनोटेक ब्रांड का इस्तेमाल किया है, इनोटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपका जो स्लैब है वो खाली ही रहेगा, क्योंकि आराम से आप नीचे बहुत सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ऊपर मैं बात करूं ओवरहेड स्टोरेज भी आपको कंप्लीट मिल सकती है विद हाइड्रोलिक,
तो इसके अंदर भी आपका सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा कि भाई बंद करना है किससे करना है। साथ में ही अपन को मिल जाता है एक ये आरओ स्पेस, जहाँ पे आप आरओ अंदर लगवा सकते हैं। तो एक आपका जो किचन है ना, वो उसका डिज़ाइन स्लीक रहेगा। फिर भी अगर आपको स्टोरेज का और नीड है तो पीछे की तरफ अपन देखेंगे इससे कनेक्टेड स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है, जिसमें दोनों तरफ स्लैब्स लगी हुई हैं, आराम से आप सामान रख सकते हैं इसके अंदर। लास्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो रहने वाली है आपकी सेंस बेस्ड चिमनी। इसके अंदर आप देखेंगे तो सेंसेस के ऊपर, मतलब आपको इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं सेंस से ही। आगे चलेंगे, देखेंगे पीछे की तरफ अपना मास्टर बेडरूम कैसा बना हुआ है। आइए, वेलकम टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस विला, जो कि आपको 12 बाय 15 की साइज में मिलने वाला है। इसके अंदर आप मेन बेडरूम यानी जहाँ पे आप बेड रखेंगे वो वाली वॉल आप देखिए मल्टीपल सेटिंग में बनी हुई है और काफी अच्छी और कस्टमाइजेबल सेटिंग है, जहाँ पे अपन ने लूवर्स विद मार्बल शीट का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है, जो कि आप यहाँ पे बीच में बेड लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखने वाला है। सेकेंड थिंग आई विल टॉक अबाउट इज दिस स्टोरेज, जहाँ पे सॉफ्ट क्लोथ का इस्तेमाल करते हुए, यानी आपके जो डे टू डे क्लोथ्स हैं या फिर रोजमर्रा के जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। बहुत स्टोरेज है, सॉफ्ट क्लोथ सेटिंग के ड्रॉर्स हैं, सेक्शन पार्टीशन किया हुआ है, जो थोड़े रेयर यूज के होते हैं वो आप ऊपर भी रख सकते हैं। अनदर थिंग, इस रूम में आपको टीवी कैबिनेट भी मिल जाता है, एक काफ़ी सिंपल एंड एलिगेंट टीवी कैबिनेट भी इसके साथ दिया हुआ है, जिसके अंदर आप 2 ड्रॉर्स भी हैं, जो छोटा मोटा सामान है वो रख सकते हैं। रिमोट्स हो गए, आपके सेटअप बॉक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो रख सकते हैं। पीछे की तरफ अपन देखेंगे ना तो एक अपन को यूपीवीसी पूरा फ्रेम मिल जाता है, काफ़ी मजबूत फ्रेम मिल जाता है। इसको अपन ने ग्लास के साथ कंबाइन इसलिए किया है कि अपना जो पीछे का वेंटिलेशन एरिया है, देखेंगे तो आप काफ़ी वेंटिलेटेड ये लग रहा है, तो रूम आपका है ना ऑल टाइम ब्राइट रहने वाला है। पीछे की तरफ स्टोरेज भी है, जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप पीछे आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में अगर मैं इसके अटैच वॉशरूम ड्रेसिंग एरिया की बात करूँ ना, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इसके अंदर, जहाँ पे आप देखोगे फुल वॉल ड्रेसिंग मिलने वाली है आपको, साथ में ही वॉशरूम मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा 6 बाय 8 का वॉशरूम इसके साथ आपको मिलने वाला है। बाहर की तरफ चलेंगे, ये था आपका नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर 2 रूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल गए विद 2 वॉशरूम्स एज वेल, जो एक कॉमन है और एक रूम के साथ अटैच है। ऊपर चल के देखते हैं 3 रूम्स जो है ना अपने ऊपर बने हुए हैं, उनमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या साइज मिल जाती है अपन को, वो देखेंगे। आइए, उससे पहले मैं बात करूं इस रेलिंग की, ये एक वुडन रेलिंग यहाँ पे दी हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है बिकॉज ऑफ दिस फिनिशिंग, जिस पे पॉलिश होने के बाद ये चमकती है इसकी वजह से। आइए ऊपर देखते हैं, लिविंग एरिया है, 3 रूम्स है, क्या क्या इससे बना हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपन को 3 रूम देखने को मिल जाते हैं, साथ में ही देखने को मिलता है ये बड़ा 14 बाय 14 का एक लिविंग स्पेस। इसकी मल्टीपल यूटिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। सबसे मेरे को जो पसंद लगती है इसकी यूटिलिटी, यहाँ पे आप एल शेप सोफा लगा सकते हैं, मूवी नाइट्स के लिए अपने यहाँ पे आप आराम से प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ रहने वाली है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय हैं या फिर आपको घर से काम करना अच्छा लगता है, आप अपना ऑफिस भी इसको आराम से बना सकते हैं, एक रीडिंग स्पेस की तरह ये काम में आ सकता है। अब इसके साथ मैं बात करूं, लिविंग एरिया के साथ अटैच है इसका एक कॉमन वॉशरूम। ये एरिया है ना आपका एक रीडिंग स्पेस की तरह भी आप काम में ले सकते हो, क्योंकि ये पीछे जो वॉल रहने वाली है काफ़ी एस्थेटिक मोल्डिंग विद दिस ब्यूटीफुल कैंडल लाइट्स और आपको पेंटिंग्स मिल जाएगी, तो एक काफ़ी अच्छा और एक काम सा वाइब रहेगा इस लिविंग स्पेस का भी। इस लिविंग स्पेस के साथ अपन को मिलने वाला है एक कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम एज वेल। अब ये रिमोट क्या कर रहा है मेरा, ये बना हुआ है इस मॉडर्न शैंडिलियर के लिए, जिसके अंदर आप देखोगे 3 लाइट सेटिंग आपको मिल जाती है सेंटर में। बड़ा शैंडिलियर जब बीच में होता है ना, तो एक लिविंग स्पेस का है ना बहुत ही ज़्यादा शाइन बढ़ जाता है, ये आउटशाइन करने लगता है। इस लिविंग स्पेस के साथ पीछे कनेक्टेड मिलने वाला है अपन को सेम मास्टर बेडरूम जैसा अपन ने नीचे देखा था। इसके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्या रहने वाले हैं, अपना जो लूवर्स का कलर है वो अलग रहने वाला है, बाकी एग्जैक्ट सेम साइज का यानी 2 बड़े मास्टर बेडरूम्स आपको इस विला में देखने को मिल जाएंगे विद एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इधर भी और पीछे की तरफ भी, जैसा आपने देखा था उधर भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, तो कमी नहीं रहने वाली है। 4 बेडरूम्स विद इतनी ज़्यादा स्टोरेज आपको कम ही देखने को मिलती है इस साइज के प्लॉट्स में। टीवी कैबिनेट इधर भी मिलेगा आपको, यहाँ पे आप अपना टीवी कैबिनेट से आपका, इसमें किड्स रूम बनाते हैं तो टीवी कैबिनेट साथ में कंसोल्स वगैरह रखने की भी आपको जगह मिल जाती है। पीछे की तरफ उनके लिए बना हुआ है ये फुल वॉल ड्रेसिंग स्टोरेज विद द मिरर एज वेल और वॉशरूम भी दिया हुआ है। आगे की तरफ भी इसके अंदर है ना 2 रूम्स बने हुए,
अब देखो ये मॉर्निंग का टाइम है, 12-1 बजे की बात, इसके अंदर वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। आगे पीछे अपन ने नीचे भी जितना देखा, डे लाइट से पूरा का पूरा एनहांस हुआ है। लिविंग स्पेस की बात करूं, सामने की तरफ दोनों रूम्स की बात करूं, एवरीथिंग इज परफेक्टली लाइट विद डे लाइट ओनली। आप लाइट्स भी बंद कर देते हैं ना, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। अंदर चलेंगे, देखेंगे। टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड रूम विद वॉशरूम एंड बाथरूम एज वेल, इसके अंदर आपको 13x13 का साइज मिल जाता है, जहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी आपको एक कबर्ड मिल जाती है नीचे और ऊपर की तरफ। दूसरा मैं बात करूँ इस वॉशरूम की, तो इसके अंदर आपको जो भी फिटिंग्स है ना, वो प्रीमियम यानी हिंदवेयर के इटालियन कलेक्शन की आपको फिटिंग्स मिल जाती हैं विद वॉल माउंटेड WC। इस रूम के अंदर आपको एक दूसरी तरह की वॉल देखने को मिलेगी, जो कि रहने वाली है टेक्सचर्ड वॉल बाय एशियन पेंट्स। तीसरी, अब इससे है ना ईस्ट फेसिंग होने का फायदा क्या रहता है ना, कि आप एक UPVC बड़ी फ्रेम की विद ग्लास, इसके अंदर नेटिंग भी है। नेटिंग वाली अगर आप ये लगाते हैं तो आप ग्लास वाले को ओपन करके इसको छोड़ सकते हैं, तो वेंटिलेशन आपका एयर फ्लो अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह से आपका जो टोटल एयर फ्लो है, वेंटिलेशन है, साथ में लाइटिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी बालकनी काफ़ी बड़ी एक रहने वाली है। ये दोनों रूम से कनेक्टेड है, आपका जो इससे जस्ट अटैच एक स्मॉल रूम है वो उससे भी कनेक्टेड है, मेन रूम से भी कनेक्टेड है, तो दोनों से एंट्री मिल जाती है। ये काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको एंट्री का। यहाँ पे आप झूला लगाना चाहें वो भी आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी एक अच्छा सिटिंग स्पेस आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है। आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये 10x16 का रूम जो है ना, वो भी अगर आपका लास्ट रूम रहता है, तो ये इस एरिया में कितने ऑप्टिमाइज तरीके से रूम निकाले गए हैं। इसके अंदर आप देखने को मिलेंगे, आपको स्टोरेज सेटिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना बेड आराम से लगा सकते हैं। विद सेम टेक्सचर्ड वॉल भी इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि एशियन पेंट्स के द्वारा बनाई हुई है। स्टोरेज मिल जाती है आपको इसके साथ साथ। अगर आप स्टोरेज एक्सटेंड करना चाहें तो स्टोरेज भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट स्टडी टेबल या चेयर भी लगाना चाहें तो वो भी आराम से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तौर पे रहने वाली है आपकी ये 3 चीजें, जिसके अंदर अपन को देखने को मिल गए 2 वॉशरूम अटैच और बाथरूम भी उनके साथ, और एक कॉमन वॉशरूम। रूफ पे चलेंगे, इस मकान के थोड़े बिल्ड के बारे में बात करेंगे। ये रहने वाली है इस 135 गज मकान की छत। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होगे विजिबली कि कैसे पिलर्स यानी कॉलम स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर टोटल ऑफ 12 पिलर्स दिए हैं, तो आप चाहे ना तो इसके ऊपर भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉलम स्ट्रक्चर है, लोड का कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 फ्लोर 2 फ्लोर जितना भी बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला। विद दैट टू अपन आपको यहाँ पे एक सिटिंग स्पेस भी देते हैं, तो आप नीचे आपका ग्रास वगैरह या फिर प्लांटिंग वगैरह भी करके एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था आज का अपना 135 गज JDA अप्रूव्ड मकान का टूर, जहाँ पे अपन ने देखा कि कैसे इसमें 5 कमरे बने हुए थे और साथ में मल्टीपल ड्रेसिंग और एज वेल एज वॉशरूम एंड बाथरूम स्पेसेस भी बने हुए थे। इसके अंदर जो आपका फ्रंट था 22 का था, डेप्थ 55 की थी। तो आप अगर डिजाइन भी करना चाहें या खरीदना नहीं चाहें ना, डिजाइन भी ऐसा बनाना चाहें, तो ये काफी अच्छा डिजाइन है, क्योंकि 3 बड़े बेडरूम, गेस्ट रूम और एक छोटा रूम भी, एक और रूम इसके साथ, यानी 5 रूम भी इसके अंदर टोटल हो जाते हैं। आसपास की लोकेलिटी भी काफी सुंदर है, काफी एक अच्छा एरिया है। बारिश का मौसम हो रहा है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है ये पूरा का पूरा एरिया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने वाला है। आपको ये विला अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एक और नई वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट्स हम कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, जाइए थोड़ा प्यार दिखाइए उनको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।